हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम आज और एक प्रूफ करने वाले हैं। सो दिस इज़ बेसिकली अ स्टेटमेंट फ्रॉम द काइनेमेटिक्स, मोशन अंडर ग्रेविटी काइंड ऑफ थिंग। और हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करना है। It's not that hard, but requires some observations, some non-trivial, I would say. So let's jump directly into it. A ball is dropped. Okay, so आप खुद से ये ज़रूर ट्राई कीजिए, एंड अगर हो गया तो यू कैन इवन क्विट द वीडियो और वॉच इट टू सी हाउ आई एम डूइंग इट। एनीवेज इट्स फाइन, बट आप पहले इसको ट्राई कीजिए। सो द स्टेटमेंट सेज दैट अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट एच। चलो तो एक बिल्डिंग बना लेते हैं। ओके, अ बिल्डिंग ऑफ हाइट एच and it reaches the ground after t seconds. Oh, it's just dropped. Okay, if it is dropped, it is reaching the ground in um, what do you say, t seconds. So what we can write here is that h is equal to half gt square, right? Now from the same building, if two balls are thrown, one upwards and one downwards, the other downwards, so हमारे पास एक बॉल है दूसरा वाला जो कि हमने u वेलोसिटी से, विद द सेम वेलोसिटी u, एक नीचे फेंका है और दूसरा वाला सेम वेलोसिटी u से ऊपर फेंका है। ओके, एंड दे रीच ग्राउंड आफ्टर t1 and t2 seconds respectively. So let's say this ball reaches after t1 seconds and the third ball reaches after t2 seconds. तो हमें ये प्रूव करना है कि t square is equal to t1 into t2. Okay, so here we go. How can we write the relation between h and t1? We can write it as h is equal to ut1 plus half g t1 square. And t2 क्या होगा? बेसिकली t2 would be 2u by g plus t1. Do you agree? बिकॉज 2u by g ये टाइम लगेगा इस बॉल को, ये जो थर्ड बॉल है यहाँ से फेंकी गई हुई है, उसको ऐसे ऊपर जाने में u by g टाइम लगेगा। दिस इज बेसिकली द टाइम ऑफ एसेंट। इसको उसको यहाँ तक आने में यू बाई जी टाइम लगेगा। एंड सो उसको बेसिकली यहाँ तक आने में, और उसका मोशन सेकंड वाले बॉल जैसा होगा। अगर वो एक बार ऐसे 2u बाई जी के बाद उसका वेलोसिटी नीचे की तरफ u होगा, सो वी कैन राइट इट t2 इज इक्वल टू 2u बाई जी प्लस t1। ओके, सो हमारे पास तीन इक्वेशंस है और हमें इन तीनों को किसी तरह से मैनिपुलेट करके ये दिखाना है कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू t1 t2। ओके, सो हमें यहाँ से बेसिकली h एलिमिनेट करना है, g एलिमिनेट करना है और u भी एलिमिनेट करना है। ओके फाइन, what I did was I saw that u by g यहाँ पे है, and if I divide this equation by g, I'll get h by g and u by g, and this equation को भी अगर g से डिवाइड करेंगे, so I'll get h by g and u by g. So it basically उसने मेरा क्या किया, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स कम कर दिए, राइट? सो h बाई जी को मैं कुछ c1 ले सकता हूँ और u बाई जी को मैं कुछ c2 ले सकता हूँ। मतलब उसने मेरा अननोन नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम कर दिया। सो आई डिवाइडेड फर्स्ट इक्वेशन बाई जी, सो h बाई जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई टू, h बाई जी इज इक्वल टू u बाई जी इंटू t1 प्लस t1 स्क्वायर बाई टू। एंड यहाँ से थर्ड वाली इक्वेशन से हमें क्या मिलता है? थर्ड वाली इक्वेशन, ओके लेट्स जस्ट राइट इट एज इट इज़ फॉर नाउ। और अगर हम देखें कि अगर h बाई जी को यहाँ से टी स्क्वायर बाई टू से रिप्लेस करें और u बाई जी को इस इक्वेशन से ऐसे ऐसे लिखे, सो
here t2 minus t1 would be 2u by g, and from here u by g would be t2 minus t1 by 2. So basically if I plug in u by g here, which is solely in terms of t2 and t1, so मुझे सिर्फ t1 एंड t2 में एक इक्वेशन मिल जाएगा विच इज़ बेसिकली माई रिलेशन, राइट. सो h बाई जी का वैल्यू है t स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू u बाई जी का वैल्यू है t2 माइनस t1 बाई 2 इंटू t1 प्लस t1 स्क्वायर बाई 2. ओके, so yes, you can see it from here. I guess 2 cancel हो गया. t square is equal to t2 t1 minus t1 square plus t1 square. ये दोनों भी cancel हो गए. So we have proved t square is equal to t1 into t2. Okay, so ये हमने prove कर दिया. Okay, let's do one more proof. Not proof kind of thing, you know, just we will reinforce the things that we have learned. Okay, so this one comes from the elasticity. I don't remember the chapter name, but elasticity करके कुछ होता था यार, जिसमें y सिग्मा ईटा ऐसा कुछ कुछ होता था, और फिर वो 3 इक्वेशंस होते थे. y इज इक्वल टू क्या थे वो थे y इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, y इज इक्वल टू 2 ईटा या नीटा, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है, पर लेट्स से आई एम सेइंग इट एज ईटा फॉर नाउ. ईटा प्लस 1 प्लस सिग्मा, और ये सिग्मा है पॉइजन्स रेशियो, जो कि होता है लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, बेसिकली माइनस डेल्टा आर बाय आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल. या एंड तीसरा इक्वेशन क्या हुआ करता था, 9 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई के प्लस 3 बाई ईटा. और जब मैं प्रिपेयर कर रहा था जेई के लिए, तो थिंग दैट हैपेंड वाज काइंड ऑफ फनी. सो मैंने ये तीनों इक्वेशन याद कर लिए थे. ये वाला भी बाय हार्ट कर लिया था, ये वाला भी बाय हार्ट कर लिया था, और ये वाला भी बाय हार्ट कर लिया था. एंड वंस व्हाट हैपेंड वाज, मेरे को ये याद रह गया, पर मैं ये वाला इक्वेशन भूल गया. डैम इट. एंड जब मैंने पहली बार इन तीनों को रट लिया था, तब मैंने नोटिस ही नहीं किया था कि इनमें से अगर मैं सिग्मा को एलिमिनेट करूँ, बेसिकली इन फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से मैं अगर सिग्मा को एलिमिनेट करूँ, तो मेरे को थर्ड इक्वेशन मिल जाता है. ये मैंने उस टाइम पे नोटिस ही नहीं किया था. और जब बाद में आई ट्राइड इट ऑन माई ओन कि मेरे को अभी ये फार्मूला, there was no way to access this formula. I guess it was on some test, or I was just doodling something on the rough page. So ये आप याद रखना कि इन दोनों फार्मूला से सिग्मा आप अगर एलिमिनेट करते हो, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाता है. लेट्स जस्ट डू इट फॉर नाउ क्विकली. सो y इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा. यहाँ से हमें मिलता है y बाई 3k इज इक्वल टू 1 माइनस 2 सिग्मा. 2 सिग्मा इक्वल टू 1 माइनस y बाई 3k. सिग्मा इज इक्वल टू हाफ माइनस y बाई 6k. ओके, अब ये वाला सिग्मा हम दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे. सो हमें मिलेगा 2 ईटा इंटू 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस y बाई 6k. So this will be 3 by 2. This would be 3 eta minus y eta divided by 3k, जो कि y का वैल्यू है.
और अगर हमें इस काइंड इस टाइप ऑफ थिंग, अगर ये टाइप ऑफ थिंग अगर चाहिए, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमें वाई ईटा से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमने वाई ईटा से डिवाइड किया, सो इट वुड बिकम 1/ईटा इज इक्वल टू 3/वाई माइनस, अरे यार कुछ गलत हो गया क्या? हम्म 3k इंटू 1 - 2 सिग्मा, यहाँ पे 1 - 2 सिग्मा, 2 सिग्मा इक्वल टू 1 सही है। सो शायद नहीं नहीं हुई गलती। सो वी वेर हियर डिवाइडिंग इट बाय वाई ईटा, it is giving us 1/3k, and this equation has all the plus signs. Multiplying it by 3 and shifting it to the other side would give us 9 by y is equal to 1 by k plus 3 by eta. So this is the way you do it. If you ever forget, you know, the third equation, you can derive it from eliminating sigma from first and second equation. ये मेरे को तब नहीं डिस्कवर हुआ था जब मैंने इनको पहली बार पढ़ा. So yeah, that was it for today. Hope you got some value out of this video. Thank you for watching. Consider liking this video if you found it really helpful, and staying tuned to the channel by subscribing to it. Thank you again.